दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आ रहे हैं। उससे पहले सभी पार्टियों में ये जानने की बेचैनी जरूर होगी कि आखिर 8 तारीख को नतीजे किसके पक्ष में आएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो नतीजे आने से चंद घंटे पहले ही नया खेल शुरू कर दिया है। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की बेचैनी इस हद तक बढ़ गई है कि रिजल्ट से पहले वो भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने में जुट गए हैं, जिसके लिए वे पिछले 24 घंटे से सोशल मीडिया पर अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। वैसे इस बार वे क्या क्या कर रहे हैं, उससे पहले आप 2 मिनट 42 सेकंड का ये वीडियो देखिए, तब आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि इस समय केजरीवाल और उनकी पार्टी किस तरह की राजनीति कर रही है। वाकया याद आता है इसी देश बचाने की लड़ाई में, जब आम आदमी पार्टी ने 27 सीटें 28 सीटें जीत ली दिल्ली में। मैं करनाल गया, मैं 4 बजे करनाल पहुंचा। मुझे 5 बजे फ़ोन आ गया दिल्ली से। किस शख्स का आया अभी मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये कोर्ट में केस चल रहा है। मुझे फ़ोन आया भी आप वापस तुरंत आएँ और अपनी पूरी टीम के साथ 5-7 लोग जो आपके साथ 24 घंटे रहते हैं उनको आप साथ लेकर आइए, 5-1 लोगों को। हम गाड़ी में बैठे 4 बजे करनाल पहुंचते हैं। जीत के अगले दिन की बात है ये। वापस 5 बजे हम आ जाते हैं। हम बॉर्डर पर रुकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमें 5 बजे चल पड़े वापस। 5 बजे चल पड़े, 6:30-7 बजे हम दिल्ली के बॉर्डर के पास पहुंचते हैं। हमें वहीं रुकने के लिए कह दिया जाता है फ़ोन पर। कहाँ पहुंचे? ना यहाँ पहुंचे, क्रॉस कर लिया सोनीपत। कहता बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर से आप थोड़ी सी पहले रुक जाइए। हम रुक गए, चाय कॉफ़ी लिया हमने। 7-7:30 का वक्त था। हमें एक शख्स मिला, उसने हमें 2 सिम कार्ड दिए। बताया गया कि एक फ़ोन में डाल दीजिए। हमने डाल लिए और हमें फ़ोन आया भी आप इन लोगों को फ़ोन कीजिए। 25 के करीब लोग थे। हमने उस नंबर से फ़ोन घुमाने शुरू किए और हमें जो बताया गया था हमने साफ तौर पे कहना शुरू किया। अभी नितिन गडकरी जी के यहाँ से ऑफिस से बोल रहे हैं या अरुण जेटली के ऑफिस के यहाँ से बोल रहे हैं। लिस्ट हमारे सामने है, हम कर रहे थे। हमें ये बताया गया था कि ये आदमी बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, आप इनका मन टटोलो। अगर ऐसा होता है तो हमें सूचना दो, तो फिर हम इनकी घेराबंदी करेंगे। और मजे का वाक्य देखिए, जहां हम चाय कॉफी पी रहे हैं सामने एक टीवी स्क्रीन चल रही है और सामने क्या आता है, जब हंसी तब आती है। हमने जब सामने देखा मुड़ के, अरविंद केजरीवाल टीवी पे। अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि मेरे एमएलए को भारतीय जनता पार्टी वाले फोन कर रहे हैं और खरीदो फरोख्त की बात कर रहे हैं और 35 लाख रुपए देने की ऑफर कर रहे हैं। मतलब पहली बार माथा ठनका वहां। ये तो हम कर रहे हैं, हमसे करवा रहे हैं और उधर टीवी पे साफ इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। मतलब उस बार पहली बार एहसास हुआ था कि हम गलत काम कर रहे हैं। वीडियो देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। फिर भी आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी उनके विधायकों से संपर्क कर रही है और उनको 15-15 करोड़ रुपए ऑफर कर रही है। आपके कुछ विधायक भी सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर ऐसे दावे कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कुछ एजेंसीज दिखा रही हैं कि गाली गलौज पार्टी की 55 से ज्यादा सीट आ रही है। वहीं पिछले 2 घंटे में हमारे 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गए हैं कि आप छोड़ के उनकी पार्टी में आ जाओ, मंत्री बना देंगे और हर एक को 15-15 करोड़ देंगे। अगर इनकी पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं तो हमारे उम्मीदवारों को फोन करने की क्या जरूरत है। वैसे इस बार केजरीवाल ने कुछ भी नया नहीं किया है। ठीक 1 साल पहले केजरीवाल और आतिशी ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने के लिए उनके 7 विधायकों को 25-25 करोड़ देने का ऑफर किया है। लेकिन आज तक इन आरोपों से जुड़ा कोई सबूत केजरीवाल की पार्टी नहीं दे पाई। ठीक इसी तरह 2013 में भी चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि भाजपा उनके विधायकों को 8 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश कर रही है। लेकिन सच्चाई क्या थी? आपके ही एक बड़े नेता ने मीडिया के सामने आकर बताया था कि खुद केजरीवाल ने उन्हें कहा था कि बीजेपी नेता बनकर आप विधायकों को फोन करो और कहो कि 8 करोड़ रुपए में बीजेपी में आ जाओ। दरअसल बार बार केजरीवाल कभी वोटिंग से ठीक पहले सामने आकर ईवीएम में गड़बड़ी बता देते हैं, कभी वोट काटे जाने का मुद्दा उठा देते हैं और जब एग्जिट पोल में कम सीटें मिलती दिखाई देती हैं तो इसी तरह की झूठी कहानियां देश के सामने रखते हैं।
देखा जाए तो राजनीति में विधायकों पर आरोप लगाने की रणनीति पुरानी है। ठीक इसी रणनीति पर चलते हुए केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक शुरुआत की थी, लेकिन ये किसे मालूम था कि वे अपने साथी राजनेताओं से 2 कदम आगे निकल जाएंगे। वैसे देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो आरोप लगाते हैं, अधिकतर का कोई आधार नहीं होता है। इसीलिए जनता भी उनके आरोपों को अब भाव नहीं दे रही है। राजनीतिक गलियारों में भी उनके आरोपों के लिए अब कोई सहानुभूति नहीं दिखाता है। कुल मिलाकर इस बार स्क्रिप्ट वही है, बस उसमें अमाउंट बदल दी गई है। आखिर में सवाल ये है कि केजरीवाल के इन आरोपों में कितना दम है। रिजल्ट से पहले आए इस तरह की बातों पर क्यों कोई भरोसा करेगा।